Hello friends, I am Rakhi. In this video, we will be doing the questions regarding NCERT problems. Fine, so let's begin. It's chapter number 12, class 11 and it's page number 361 and we will be doing first question, that is 12.1. So let's begin and start with the problems of NCERT. Question is, what are hybridization state of each carbon atom in the following compound? I repeat, what are hybridization states of each carbon atom in the following compounds? So I am having 5 questions. So let's begin with the first part. It's CH2 double bond C double bond O. आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मुझे ईच कार्बन एटम की जो मेरे को मॉलिक्यूल मिला है, जो मुझे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला है, उसके हर एक कार्बन एटम की मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है. आई होप इन माई स्टार्टिंग वीडियोज व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स, the first lecture means the first thing which I taught you was, or in the after 2-3 videos which I taught you was the hybridization state. How you'll find the hybridization state of each carbon atom of a molecule if it is given to you. So I hope if you have memorized and if you have revised all those videos, you might be able to, and I feel 100% कि आप इस question को बहुत easily solve कर देंगे. So let's begin with the solution of this question. First question. मुझे इस मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाउंड आउट करनी है. ठीक है, अब मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर बेसिक में लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देती हूँ. ठीक है, तो एक CH2, तो H डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब मुझे इन दो कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम एंड उसके बेसिस पे हम क्या पता करेंगे, दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. तो अब पहले ये वाला कार्बन देखते हैं. इस कार्बन के साथ में कितने एटम्स अटैच्ड है, 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम. मैंने आपको बताया था अगर 3 एटम्स किसी कार्बन के साथ में अटैच्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp2. तो इस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2. अब देखिए इस कार्बन एटम के साथ में कितने एटम्स अटैच्ड अप हैं. इस कार्बन एटम के साथ में 1 एटम एंड 2 एटम्स आर अटैच्ड. तो ऑब्वियसली अगर किसी कार्बन एटम के साथ में 2 एटम्स अटैच्ड है तो उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी, sp. ठीक है, सो इस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp. ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट कार्बन एटम और दिस इज माय सेकंड कार्बन एटम. तो फर्स्ट कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है और सेकंड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है. इसकी sp2 इसलिए है बिकॉज इस कार्बन एटम के साथ में 3 एटम्स अटैच्ड है, 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम. सो अगर 3 एटम्स अटैच्ड होते हैं तो इट विल बी, तो उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2. और अगर इस, अब देखिए इस कार्बन एटम के साथ में 2 एटम्स अटैच्ड हैं तो ऑब्वियसली इसकी क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन. तो फर्स्ट कार्बन एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन है और सेकंड कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. फाइन, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पार्ट, बी पार्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो ऑब्वियसली पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म लिख देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखिए, कार्बन, देन हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन यहाँ, फिर ये कार्बन, इसका हाइड्रोजन यहाँ, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ. तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. तो ऑब्वियसली आई विल बी मूविंग विद, अब मेरा ये फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा सेकंड कार्बन है और ये मेरा थर्ड कार्बन है. फर्स्ट कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. ये कार्बन एटम कितने एटम से अटैच्ड है, 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2. अब ये वाला कार्बन एटम देखते हैं कितने एटम से अटैच्ड है, 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम. तो इसकी भी हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब इस वाले कार्बन एटम की देखते हैं, ये कार्बन एटम कितने एटम से अटैच्ड है, 1, 2, 3 एंड 4 एटम से एक वाला कार्बन एटम अटैच्ड है. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3.
तो फर्स्ट कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, सेकंड की भी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 और थर्ड की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। आई होप इट इज गोइंग इन अ वेरी फ्लो मैनर और आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फाइन, कमिंग टू आवर थर्ड केस। फाइन, अब इस थर्ड वाले पे आया, थर्ड पार्ट पे इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो इसको आएगा CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। इसको और ज्यादा मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो C देन यहाँ एक में था H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, देन C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H और फिर यहाँ H। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले कंपाउंड को जब मैंने एक्सपैंड करके लिखा तो ये मेरा ये वाला मिला CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, दैट मींस ये एक एसीटोन है, इट इज एन एसीटोन। इसको मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा तो मुझे ऐसे मिला। तो इट्स माय फर्स्ट कार्बन, इट्स माय सेकंड एंड इट्स माय थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, अब मुझे तीनों कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। तो देखिए इस कार्बन एटम के साथ में कितने एटम्स अटैच्ड है, 1 2 3 एंड 4, 4 एटम्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अब इस कार्बन एटम के साथ देखिए 1 एटम, देन 2 एटम, देन 3 एटम। इसके साथ में 3 एटम्स अटैच्ड है, इस कार्बन एटम के साथ में 3 एटम्स अटैच्ड है। तो इस कार्बन एटम की क्या हो जाएगी, sp2। ठीक है, इस कार्बन एटम के साथ देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इस कार्बन एटम की भी क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है ना, तो फर्स्ट कार्बन एटम की sp3, सेकंड कार्बन एटम की sp2 एंड थर्ड कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कमिंग टू अ डी पार्ट, इसको भी एक्सपैंड करके लिखते हैं C, देन यहाँ एक H है, फिर यहाँ एक H है, देन डबल बॉन्ड C, ऊपर एक H, देन C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्राइल है तो नाइट्राइल तो C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब देखते हैं इस कार्बन एटम से। इस कार्बन एटम के साथ में 2 एटम्स अटैच्ड है, 1 एटम एंड 2 एटम। तो इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन एटम के साथ देखिए 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम, तो इसकी हो जाएगी sp2। इस कार्बन एटम के साथ में 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो इस कार्बन एटम की भी क्या हो जाएगी, sp2। तो देखिए फर्स्ट कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, सेकेंड कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और थर्ड कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू वेरी वेरी नाइसली। फाइन, आते हैं ई पार्ट पे। बेंजीन दिखाते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 है, तो बेंजीन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आई फील आपको पता चल गया होगा कि बेंजीन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। हर एक कार्बन एटम जो बेंजीन का है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये बेंजीन का मेरे पास मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। तो अब आप देखिए हर कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम 1 2 एंड 3, तो हर ये वाला कार्बन एटम की sp2। ऐसे ही जितने भी कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो 3 एटम्स से अटैच्ड है। जितने भी यहाँ कार्बन एटम्स हैं, ये वाला आपने देखा, इस वाले को देखिए 1 एटम से अटैच्ड, 2 एटम्स एंड 3 एटम्स, तो इसकी भी sp2। इस कार्बन एटम की 1 2 एंड 3, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। तो वी कैन से all carbon atoms of benzene has sp2 hybridization। जितने भी कार्बन एटम्स हैं बेंजीन में, उन सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। आई होप ये क्वेश्चन और जो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियोस आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट दीज हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से पता करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन डू आस्क मी योर डाउट्स एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द फर्दर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इट्स मी राही साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टेक केयर एंड गुड बाय।